खुश रंग परिंदों ने बरसात की कंकर की दिल झूम उठा, दिल झूम उठा। बहुत उम्दा। एक आदमी बाप के इंतकाल के बाद फातिहा कराने के लिए आए, तो जाली मौली साहब ने कहा कि 1.25 रुपया वाला फातिहा है, 1.25 रुपया वाला फातिहा है, 1.11 वाला फातिहा है। वो बोला कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, टूटा फूटा छोटा मोटा फातिहा कर दीजिए। तो जब फातिहा कर दिया तो 10.25 रुपया मांगना शुरू किया। कि नहीं भाई, मैं तो 1.25 रुपया वाला फातिहा कराया है, 1.25 रुपया वाली फातिहा कर दो। बोला कि जल्दी से 10.25 रुपया दो वरना तुम्हारी फातिहा की नाश निकाल दे। अभी सोचने लगा कि नाश कैसे निकालेगा। ये जाली मौली साहब पढ़ता है, नाश तेरे फातिहा की नाश, बल्कि नाश तेरे फातिहा की नाश, नाश नाश। वो जल्दी से भागा, कहा कि मौली साहब नाश मत निकालिए, मैं पैसा लेकर के आ गया। और 10.25 रुपया जब लेकर के आया तो कहा कि मौली साहब फातिहा की जो आपने नाश निकाल दी वापिस ले लीजिए। कहता होशियार आदमी, अलकारिया आ आ आ मलकारिया आ आ। फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई। ऐ खुदा पक्का वादा है। आखिरी पैगाम 2-3 मिनट का औरतों के हवाले से सुना रहा हूं ताकि उस हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाए। इंशाअल्लाह लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ये देखिए साली पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये आखिरी पैगाम है, औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइएगा। मैं राज बता रहा हूं, बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब बेटे से ज्यादा बेटी पढ़ेगी तो अच्छी बेटी होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी बीवी होगी, अच्छी सास होगी। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाना। राज बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा 2210 हदीस ज़बानी याद करके उम्मत को पहुंचाने वाली। 2210 हदीस, 2210 हदीस ज़बानी याद करके उम्मत को पहुंचाने वाली औरत का नाम क्या है? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, एक सवाल आपसे करती हूँ। कहा क्या सवाल है बताओ। कहा अगर अपना ऊंट आप जंगल में चराने के लिए छोड़ेंगे तो किधर चराएंगे? जिधर ज्यादा घास होगी उधर, या जिधर घास कम है उधर? तो कहा कि जिधर घास ज्यादा होगी उधर, जिधर घास कम होगी उधर नहीं। कहा कि सब आपकी बेवा औरत है, मुतल्लका औरत है, मैं कुंवारी हूँ, आपको हमसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। दूसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। सफर है नबी का, 2 बीवी सफर कर रही हैं। एक बीवी का नाम हफ्सा है रजी अल्लाह अन्हा, दूसरी बीवी का नाम आयशा है रजी अल्लाह अन्हा। दोनों में देखिए कौन कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी है। दोनों पढ़ी लिखी हैं, दोनों हदीस को जबानी याद करके उम्मत को नकल करने वाली हैं। अल्लाह ने इल्म की वजह से कितनी बड़ी अक़ल अता फरमाई। हफ्सा उमर की बेटी है और आयशा अबू बकर की बेटी है। दोनों सफर कर रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में सफर करते हैं तो आयशा के ऊंट पर सफर करते हैं, जब दिन में सफर करते हैं तो हफ्सा के ऊंट पर सफर करते हैं। जो बीवी दिन में साथ होती हैं वो उमर की बेटी है, जो रात में साथ होती हैं वो अबू बकर की बेटी है। अब उमर की बेटी ने दिमाग लगाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में मेरे साथ सफर करें तो अच्छा। आयशा से कहा कि तुम मेरे ऊंट पर बैठ जाओ।
मैं तुम्हारे ऊंट पर बैठ जाती हूँ, तुम मुझे देखना वहां से, मैं तुम्हें यहाँ से देखूंगी। ये धोखा खा गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सफर हुआ तो हफ्सा के साथ हुआ, आयशा के साथ नहीं हुआ। आयशा सफर से महरूम हो। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। यही मेंबर है जिसमें मैं बैठा हूँ। हजरत उमर बैठे, लोगों से कहा अपनी बेटी का निकाह करते हो, महर ज्यादा मत बढ़ाना, वरना महर ले लूंगा बैतुल माल में जमा कर दूंगा, महर ले लूंगा बैतुल माल में जमा कर दूंगा। एक औरत खड़ी हुई, उनको कुरान का इल्म था। कहा उमर आप वापिस नहीं ले सकते। कहा क्यों वापिस नहीं ले सकते? कुरान ने कहा है अगर माल का एक ढेर भी अपनी बीवी को महर में दे दो वापिस नहीं ले सकते। तो उस वक्त हजरत उमर ने कहा कि औरत औरत होकर के हक पर पहुंच गई, मैं मर्द होकर के खता पर पहुंच गया। चौथा नमूना ला रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हजरत उमर की मजलिस से औरत आई, पढ़ी लिखी औरत थी, इशारे में बात किया। इल्म वाली औरत थी, इशारे में बात किया। पर्दे की बात थी, पर्दे में किया और अपना मकसद भी पूरा कर लिया। आकर के कहा हजरत उमर से, मेरा शौहर दिन भर रोजा रखता है, रात भर नफिल नमाज पढ़ता है। हजरत उमर ने कहा बहुत अच्छा शौहर है। बगल में जो सहाबी थे कहा यार अमीरुल मोमिनीन ये औरत अपने शौहर की तारीफ नहीं कर रही, शिकायत कर रही। कहा कि वो कैसे? इसने पर्दे की बात को पर्दे में रखा कि मेरा शौहर दिन भर रोजा रखता है, रात भर नफिल नमाज पढ़ता है, खुदा का हक अदा करता है, मेरा हक अदा नहीं करता। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, दुआ करता हूं अल्लाह आपकी बेटी को भी आयशा और फातिमा का नमूना बनाए। अभी बोलिए, कबूलियत की घड़ी है। आखिरी नमूना ला रहा, ध्यान सुनिएगा। अबू बकर चले गए सफर में, तो हजरत आयशा के दादा ने कहा कि अबू बकर गए होंगे, घर में कोई माल नहीं छोड़ा, घर में कोई माल नहीं छोड़ा होगा, सब लेकर के चले गए होंगे। तो अबू बकर की बेटी अस्मा रजी अल्लाह अन्हा कितनी होशियार थी, कंकरी को झोले में बंद किया, पोटली बनाया और दादा को जो नाबीना थे हाथ में पकड़ा दिया। अबू बकर घर को खाली छोड़ करके, खाली करके नहीं गए हैं, इतना माल दे करके गए हैं, जबकि खुदा रसूल को छोड़ करके गए थे, घर में कुछ दे करके नहीं गए थे। एक मिसाल देता हूं, पैगाम खत्म करता हूं। आपके घर में क्या होता है? एक मिसाल, बस पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये बच्चे परेशान हो रहे, शायद इसको पेशाब ज्यादा लगा। अल्लाह का करम है ये जाग रहे, हमारा बिस्तर बचा हुआ है और नए बिस्तर में गंगा बहा देते। एक मिसाल देता हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर में कैसे झगड़ा होता है? सास एक जुमला बोलती है और बहू नाचती है, गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली नहीं गोला का गोला बरस रहा है। सास एक ही जुमला बोलती है, सास एक ही जुमला बोली और बहू नाचती है। कसूर किसका है, बहू का है कि सास का है? ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान सुनिएगा। रोज के घर का तजर्बा है, आप करके देख सकते हैं। सास बूढ़ी है, बहू जवान है, सास एक जुमला दो जुमला बोलती है और घंटों बहू गाली देती रहती है। बात क्या है, कसूर किसका है, बहू का है या सास का? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक है बिच्छू का डंक, एक है जबान का डंक। बिच्छू के डंक में जिस्म परेशान होता है, लेकिन जब जबान का डंक लगता है तो दिल परेशान हो जाता है। सास ने एक जुमला कहा, दो जुमला कहा, बहू तड़प रही है, नाच रही है, गाली दे रही है, गोला बरसा रही, घंटों बकर बकर कर रही है। अब पूछने वाले ने कहा कि भाई तुम्हारी ये बहू क्यों गाली दे रही है? कहा मैंने एक ही बात तो कही है। कहा क्या बात कही है? कहा मैंने ये कहा है कि तेरा बाप सबका गुलाम। कहा दूसरा जुमला क्या कहा है? कहा तेरी माँ सबकी लोंडी। कहा कि अब इसके बाद बचा ही क्या? तुमने ये बोल करके तो उसका सब कुछ खत्म कर दिया। एक शागिर्द उस्ताद के पास आया, कहा हुजूर मेरे अंदर जो ऐब है ये कैसे मालूम है? कहा कि अपनी बीवी का एक ऐब निकालो, वो तुम्हारे पूरे खानदान का ऐब निकाल देगी, दलघटनी से घाट देगी। ये वो औरत है औरत, ये वो औरत है कुर्बान रते जिसकी शराफत पे, ये ऐसी माँ है माए रश्क खाए जिसकी किस्मत पे। ये उम्मुल मुस्लिमी है और शहजादी है सहरा की, इसी के नाज़नी कदमों से आबादी है सहरा की। ये औरत और उसकी गोद पे बेटा जो लेटा है, ये पैगंबर की बेटी है, वो पैगंबर का बेटा है। यही वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था।
ढांचे में ढलता था। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए। मैं जलसे में गारंटी लेता हूं कि 2021 आपका बर्बाद गया, 2022 इंशाल्लाह बर्बाद नहीं जाएगा। हाथ उठा दीजिए। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। तीन काम छोड़ दीजिए, आपको तावीज लेने की जरूरत नहीं होगी। गारंटी लेता हूं जलसे में बैठ करके, आप तीन काम छोड़िए, आपको किसी तावीज की जरूरत नहीं होगी, झाड़ फूक कराने की जरूरत नहीं होगी। झाड़ फूक तावीज की जरूरत 3 वजह से होती है। इंशाल्लाह आप गुनाह छोड़ देंगे, नहीं गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। गलत नहीं कमाएंगे, हाथ उठाइए। गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, किर के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई। नमानी बात वाइस की थे, फतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा सल्ली